खुदावन आपके साथ हो। हस्ब मंशा के ऑडियो और वीडियो सीरीज़ आप कैथोलिक वाले भी मैं मसीह में आपके भाई आज़म मंशा की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है हकीकत या अफसाना, मुक़द्दस निकोलस या सांता क्लॉज। आज का ये ऑडियो पैगाम दरअसल कराची से हमारी एक बेटी के सवाल का जवाब है, जिसे खुद साख्ता मुबशर या पास्टर ने सांता क्लॉज हुर्फ़े आम में क्रिसमस बाबा को शैतानी करार दिया है। वैसे ऑडियो पैगाम से कबल इस उन्वान पर यह तहरीरी मज़मून की सूरत में शाया हो चुका है, जिसका मुताला मेरे ब्लॉग आज़म वयानी पर किया जा सकता है। सुर्ख पुररौनक लिबास, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, सफ़ेद बालों वाला शख्स जिसे हुर्फ़े आम में सांता क्लॉज या क्रिसमस बाबा या क्रिसमस फादर के लक़ब से पुकारा जाता है, के बारे में कई एक रोमानी बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें कई एक सच्ची और कई एक बातें बस बातें ही हैं। ज़ेरे तहरीर मज़मून सांता क्लॉज या मुक़द्दस निकोलस अफसाना या हकीकत में इस रोमानी किरदार की तारीख़ी अहमियत को पेश करने की सही कर रहा हूँ। अक्दस सहाइफ का किरदार। मुक़द्दस निकोलस हरगिज़ अक्दस सहाइफ का किरदार नहीं, इसलिए मुक़द्दस निकोलस को अक्दस सहाइफ में तलाश ना किया जाए। ये मुक़द्दस हस्ती कलीसियाई किरदार है, जिसका वजूद कलीसियाई तारीख़ में मिलता है। अगरचा मुक़द्दस निकोलस अक्दस सहाइफ का किरदार नहीं, मगर उन्होंने अक्दस सहाइफ के मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी बसर की। मुक़द्दस निकोलस का आबाई शहर। मुक़द्दस निकोलस पात्रा में पैदा हुए। पात्रा वो शहर है जहाँ से मुक़द्दस पौलुस ने फिनिकिया के लिए जहाज़ लिया था। रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत में यूँ मरकूम है, और यूँ हुआ कि जब हम उनसे दामन छुड़ाकर जहाज़ पर रवाना हुए तो सीधी राह कोस में आए और दूसरे दिन रोदोस और वहाँ से पात्रा में। फिर एक जहाज़ फकीकिया को जाता हुआ पाकर उस पर चढ़े और रवाना हुए। मुक़द्दस निकोलस के वालिदैन। पात्रा रोमी हुकूमत का शहर था, जहाँ मुक़द्दस निकोलस का वालिद एक अमीर शख्स था। वालदा के बारे में तारीख़ खामोश है। इस शहर में भी मसीहत को रोमी हुकूमत की जानिब से दूसरे शहरों की तरह अज़ियतों का सामना था, जिसके चलते सन 2050 में हुक्मरान डेशोसियस ने मकामी कलीसिया पर खूनी एज़ारसानी शुरू कर दी। इस खूनी एज़ारसानी के दौर 260 खुदावन के साल में निकोलस की पैदाइश हुई। निकोलस के वालिदैन एक वबाई बीमारी की वजह से जल्द ही इंतकाल कर गए। जिन दिनों निकोलस के वालिदैन का इंतकाल हुआ, उस वक्त निकोलस मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र की ज़ियारत के लिए गया हुआ था। मुक़द्दस निकोलस के नेकी के काम। बुज़ुर्ग बाप और 3 बेटियां। रवायात है कि एक बाप अपनी 3 बेटियों की शादी करने से कासर था। गुर्बत के हाथों मजबूर बाप अपनी बेटियों को बाज़ार में फ़रोख्त करना चाहता था। जब यह ख़बर निकोलस को मिली तो उसने गरीब ख़ानदान की खामोशी और राजदारी में मदद करने का फ़ैसला किया। एक रात अशरफियों से भरा थैला निकोलस उस मुफलिस बाप के घर की खिड़की से अंदर फेंक कर गायब हो गया, क्योंकि वह अपनी शख्सियत को पसे पर्दा रखना चाहता था। मुफलिस बाप ने अशरफियों से भरा थैला देखकर खुदावन का शुक्रिया अदा किया और अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। जब निकोलस को पता चला कि वो बहुत खुश हुआ और उसने दोबारा से वही अमल दोहराया। मुफलिस बाप ने दूसरी बेटी की शादी करने के बाद इस उम्मीद और जुस्तजू में हर रात खिड़की के पास खड़ा रहता कि ज़रूर है कि एक रात वो नेक शख्स दोबारा जब उसकी मदद के लिए आए तो वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, और फिर ऐसा ही हुआ। उस बुज़ुर्ग शख्स ने मुक़द्दस निकोलस को देखकर उसकी मदद के लिए शुक्रिया किया। निकोलस ने बुज़ुर्ग से उसकी शनाख्त को राज में रखने की इस्तदा की, मगर बुज़ुर्ग निकोलस की मदद और मसीही मोहब्बत से इतना मुतासर हुआ कि उसने शहर में निकोलस की नेकी के बारे में मशहूर कर दिया।
इसके अलावा मुक़द्दस नेकुलिस से नेकी और मसीही मोहब्बत के बेशुमार वाक़यात मंसूब हैं। मोरो का बिशप। नेकुलिस को पात्रा के मशरक़ में वाक़या शहर लोकिया के एक कस्बा मोरो का बिशप मुकर्रर कर दिया गया। मोरो वो मकाम है जहाँ से मुक़द्दस पौलुस ने इतालिया के लिए जहाज़ लिया था। रसूलों के अमाल उसका 27 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 26वीं आयत मुबारका में यूँ मरकूम है। और जब हम कलाकिया और पंफोलिया के समंदर से गुजर गए तो मोरिया में आए जो लोकिया में है। वहाँ सूबेदार ने सिकंदरिया का एक जहाज़ इतालिया को जाते हुए पाकर हमें उसमें बिठा दिया। मोरिया की मकामी कलीसिया रोमी हुक्मरान वलरेन की अजियतों का सामना कर रही थी। वलरेन ने मकामी बिशप थीमेस्टोकोल को भी शहीद कर दिया था। मकामी बिशप के शहीद होने के बाद नेकुलिस ने ऐसन तरीके से मकामी लोगों की रहनुमाई की। कलीसियाई तारीख दान यूसीबुस अपनी किताब कलीसियाई तारीख उसकी जिल्द नंबर 11 उसके पहरा नंबर 8 में मोरिया में एज़ा रसानी का जिक्र करते हुए तहरीर करते हैं कि मोरिया में आग ने मर्द, औरत और बच्चों को भस्म करके रख दिया। रोमी हुकूमत की जानिब से मसीहत को इजाज़त और रोमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन की जानिब से 325 खुदावन के साल में नकाया की मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मजलिस के 3 तारीखदान कैसरिया का यूसीबुस, अंताकिया का उस्ताशियस और सिकंदरिया का अथनासियस अपनी अपनी फहरिस्त में मोरिया के बिशप नेकुलिस की शिरकत का जिक्र करते हैं। गो इन तीनों तारीखदानों की फहरिस्त में मजलिस में शिरकत करने वाले बिशपों की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसा कि कैसरिया का यूसीबुस 250 बिशप अब लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जिल्द नंबर 3 और उसकी नावा पहरा, अंताकिया के अस्ताकियश अपनी किताब थियोडोर चर्च हिस्ट्री जिल्द नंबर 1 पहरा नंबर 7 में 270 बिशप और सिकंदरिया के अथनासियस अपनी किताब लेड्राडोर बिशप्स ऑफ अफ्रीका जिल्द नंबर 2 में 319 बिशप का जिक्र करता है। मगर तीनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि मोरिया के बिशप नेकुलिस ने इस मजलिस में शिरकत की थी। नकाया की मजलिस से एक रवायात मंसूब है कि बिशप नेकुलिस ने न सिर्फ आरियस की बिद्दत की मुखालफत की बल्कि उसने आरियस को गलत तालीम और मोमनीन को गुमराह करने पर तमाचा भी मारा था। बिशप नेकुलिस की वफ़ात मोरिया डायसिस की तारीख के मुताबिक 6 दिसंबर 330 खुदावन के साल में हुई। इनके नेकी के कामों और मसीही तालीम के दिफा के लिए मकामी कलीसिया उन्हें मुक़द्दस मानती थी। इनके नाम से एक मकामी गिरजाघर मंसूब है। बादज़ा इनके नेकी के कामों और पाकीज़ा ज़िंदगी की शोहरत दूसरे इलाकों में फैलने लगी और मोमनीन इस मुक़द्दस हस्ती से अपनी अकीदत का इजहार करने लगे। मुक़द्दस नेकुलिस का बसिलिका। इटली के शहर बारी में मकामी बसिलिका मुक़द्दस नेकुलिस के नाम से मंसूब है, जो 1197 खुदावन के साल में तामीर किया गया। यहाँ मुक़द्दस नेकुलिस के तबरकात महफूज हैं, जो 1087 खुदावन के साल में 98 सौदागरों ने मोरिया में मुक़द्दस नेकुलिस की ज़ियारतगाह से चोरी करके इटली के शहर बार्ली में ले गए थे। ये तबरकात आज भी बारी के बसिलिका में मौजूद हैं। 1950 खुदावन के साल में वेटिकन ने मुक़द्दस नेकुलिस के बाक़ियात पर साइंसी रिसर्च की इजाज़त दी थी। काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद 2004 खुदावन के साल में डॉक्टर कोरलिन वल्केसन ने मुक़द्दस नेकुलिस के बाक़ियात से मुक़द्दस नेकुलिस के सर की एक तस्वीर बनाई। अपनी रिसर्च को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कोरलिन ने 2014 खुदावन के साल में 3D से बाक़ियात को एक शक्ल दी, जिससे ये पता चलता है कि जिस शख्स के ये बाक़ियात यानी हड्डियाँ ये मुक़द्दस नेकुलिस की हैं। इनकी उम्र 60 साल, लंबी दाढ़ी, गोल सर और उनके नाक की हड्डी टूटी हुई है। हड्डी किसी वजह से टूटी हुई इस बात का इल्म नहीं। ऐन मुमकिन है कि मोरिया में एज़ा रसानी के दौर में इनके नाक की हड्डी टूटी हो,
मुकद्दस नेकुलिस या सांता क्लॉज की मौजूदा तस्वीर, जैसा कि हम देखते हैं क्रिसमस बाबा, दरअसल इस रिसर्च का समर है। सांता क्लॉज। सांता क्लॉज डच ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। सांता मतलब मुकद्दस और क्लॉज मतलब नेकुलिस, यानी मुकद्दस नेकुलिस। ऐन मुमकिन है कि सांता क्लॉज का मौजूदा मुकद्दस नेकुलिस के वजूद से मर्ज़ वजूद में आया, क्योंकि उनका सुर्ख लिबास, सफ़ेद दाढ़ी और तहाइफ से भरा हुआ थैला इनके हाथ में है। वो गरीबों, ख़ासकर गरीब बच्चों की मदद करता है। मौजूदा सांता क्लॉज तकरीबन क्रिसमस का मरकज़ बन गया है। इसकी बुनियादी वजह कमर्शलिज़म है, जहाँ सांता क्लॉज एक दूसरे में तहाइफ तकसीम कर रहा है, जो कि एक अच्छा अमल है, मगर सांता क्लॉज की असल खिदमत गरीबों की मदद करना है। इसलिए क्रिसमस के मौका पर गरीबों की मदद अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लिहाजा क्रिसमस बाबा, क्रिसमस फादर, सांता क्लॉज कोई शैतानी किरदार नहीं, बल्कि ये मसीह का सच्चा पैरोकार है, जिसने मसीह की तालीमात पर चलते हुए हमेशा मसीह इक़्तिदार को आगे बढ़ाया है, जिसका बयान हमें मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में मिलता है कि तुमने मेरी मदद की जब मैं गरीब था, जब मैं नंगा था, जब मैं बीमार था, जब मैं कैद में था। तो दर हकीकत मुक़द्दस नेकुलिस जो है वो हमें इस बात के लिए दावत देता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। मेरी जानिब से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो।